Hello बच्चों, let's read this question. Your body is performing SHM when which of the following statement is are incorrect. तो क्वेश्चन में बोला है चार ऑप्शन से कौन इनकरेक्ट है, इसको हमको फाइंड करना है। एक बॉडी एसएचएम अगर परफॉर्म कर रहा है तो बेसिकली हम देखेंगे तो इधर टोटल एनर्जी, ये ऑप्शन ए को पहले देखेंगे तो टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो उसके लिए हमको पहले की कंसेप्ट जानना चाहिए। तो की कंसेप्ट क्या है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए इधर इसका एम्पलीट्यूड है, मास एम उसका मास है, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, तो जो टोटल एनर्जी होगा ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया टोटल एनर्जी उसकी, ये है टोटल एनर्जी। और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब x इक्वल टू जीरो होगा। x जब जीरो हो जाएगा ये सबसे कम वैल्यू उसका आ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यानी कि एट x इक्वल टू जीरो कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि x में इधर जीरो डाल देंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि बराबर है टोटल एनर्जी के साथ। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन तो इनकरेक्ट ढूंढना है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल होता है, तो पर साइकिल का मतलब क्या है, इधर ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो इस टोटल साइकिल पर इधर जीरो से लेकर टी तक हमको टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि हाफ एम वी कितना है, वी है ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये होता है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किधर है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डी वी डी सॉरी डी एक्स बाई डी टी, जो कि ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर इधर डाल देंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसको हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगा जीरो से टी तक, ये भी होगा जीरो से टी तक। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो से टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय जीरो से टी डी टी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी, और ये आ जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी। तो टोटल आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर अगर हम इसको डालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ टी, जीरो से टी लेकर आता है तो ये आ जाएगा तो ऊपर ये आ जाएगा टी बाई टू, और नीचे ये आ जाएगा टी। तो टी टी कैंसिल, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन मार देंगे तो जीरो से टी डाल देंगे तो ये टी बाई टू आ जाएगा। नीचे डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी, तो ये टी आ जाएगा। तो टोटल ये आ जाएगा वन बाई फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि हाफ ऑफ
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हाफ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू हम इधर निकालते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, उनकी इसका हाफ है। तो ऑप्शन सी भी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। ये बोला मीन वेलोसिटी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 2/√5 टाइम ऑफ, सॉरी 2/π टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो कंप्लीट साइकिल में, ये कंप्लीट साइकिल से यहाँ तक जो मीन वेलोसिटी होता है वो हमेशा जीरो होता है। मीन वेलोसिटी अगर हम इधर कैलकुलेशन करेंगे तो मीन वेलोसिटी आएगा कितना, जीरो आएगा। तो जीरो क्यों आएगा अगर हम दिखेंगे, तो अभी हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था कि यह है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो इसका अगर मीन वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ये जीरो से टी, ये जीरो से टी। तो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम ढूंढेंगे, जीरो से लेकर टी तक, और ये ओमेगा बाहर चलाएगा, और ये टोटल इसका इंटरेस्ट नीचे टी आ जाएगा, तो ये टर्म जीरो है, तो टोटल आ जाएगा जीरो, यानी कि वी मीन जीरो है। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि हमारा हिसाब से ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। एंड बोथ बी एंड सी ये बोला है कि इनकरेक्ट है, ये नहीं, बस ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।